मेरा नाम हारिस है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, मेरी गलती कभी मत दोहराना। मैं पहले खुद को बहुत बहादुर समझता था। रात के अंधेरे वीरान रास्ते, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। लेकिन उस रात मुझे एहसास हुआ कि अंधेरा कभी खाली नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी का ज़रूर होता है। मेरा गांव पंजाब के एक कोने में बहुत ही सादा और खूबसूरत था, लेकिन उस गांव के बाहर एक पुराना और टूटा हुआ स्कूल भी था। हर कोई कहता कि वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं। मैं बचपन ही से सुनता आया था कि स्कूल की पुरानी खिड़की में कभी कभी एक सफ़ेद चेहरा नज़र आता है, जिसकी आंखें नहीं होती, लेकिन आंखों की जगह काले धब्बे थे। पर मैं कभी नहीं मानता था, यहाँ तक कि उस रात जब मैंने खुद वो चेहरा देख नहीं लिया। ये सब शुरू हुआ मेरे पागल दोस्तों की एक शर्त से। उमैर ने कहा, अगर इतना ही बहादुर बनता है ना, तो आज रात 12 बजे स्कूल के पास जा और दरवाजे पर दस्तक देकर बोल, मैं आ गया हूँ, अब तुम भी आओ और एक वीडियो बना कर लाना। मैं हंस पड़ा, यार बचपन की कहानियों से क्यों डरते हो। फिर उन्होंने कहा, तो तू जा फिर। मेरी अना जाग उठी। रात 12 बजकर 3 मिनट पर मैं स्कूल के बाहर खड़ा था। हवा बिल्कुल बंद थी, हर चीज़ खामोश, इतनी कि इंसान अपनी सांसें भी सुन सकता था। मैंने मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया और स्कूल के बड़े जंग आलूदा दरवाजे के पास जाकर 3 बार दस्तक दी। टिक टिक टिक। मैं आ गया हूँ, अब तुम भी आओ। ये अल्फाज मेरे मुंह से निकलते ही मेरे कदमों के नीचे की ज़मीन जैसे लड़स गई और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। स्कूल के अंदर टूटे हुए मेज़, बिखरे कागज़ और दीवारों पर अजीब निशानात थे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही गलत थी, एक क्लासरूम की तरफ से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैं रुक गया। कौन है, मैंने ज़ोर से कहा, पर कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय उस हंसी के जो अब थोड़ी करीब से आ रही थी। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर झांका, मेरा दिल हलक में आ गया। एक बच्चा बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में मेरे सामने बैठा था, लेकिन उसका चेहरा खाली था। ना आंखें, ना नाक और ना ही मुंह था, सिर्फ हमवार सफ़ेद जिल्द चेहरा। वो मुझे देख रहा था। और ये मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि उसका खाली चेहरा सीधा मेरी तरफ था। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर मेरे पैर ज़मीन से जैसे चिपक गए थे। वो बच्चा खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा, और जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसका चेहरा बदलने लगा। पहले आंखों के गड्ढे बने, फिर मुंह, और फिर वो मुंह कान से कान तक खुल गया। मैं पूरी कुव्वत से भागा स्कूल के दरवाजे की तरफ। सांस फूल गई, हाथ कांपने लगे। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और भेड़ की तरह भागता हुआ बाहर निकल आया। उस वक्त मैंने एक बात नोट की कि उस बच्चे ने मेरा पीछा नहीं किया। वो बस दरवाजे में खड़ा मुझे देखता रहा। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मुझे समझ आया कि असली खौफ वो नहीं था। असली खौफ तो मैं घर अपने साथ ले आया था। घर आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिर गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर फिस फिस की आवाज़ आई, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। मैं चौंक कर उठ बैठा। कौन है? पर कोई जवाब नहीं मिला, मगर आवाज़ वो मेरे बिस्तर के नीचे से आई थी। मैंने कांपते हुए हाथों से मोबाइल की लाइट जलाई और आहिस्ता से नीचे झांका, पर नीचे कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं सीधा बैठा, मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया। मेरे कमरे के एक कोने में वही सफ़ेद कपड़ों वाला बच्चा खड़ा था और उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, मैंने कहा था ना कि तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उस रात मैंने कमरे से भागकर बाहर जाना चाहा, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मुझे लगा शायद ये ख्वाब है। मैंने खुद को ज़ोर से चुटकी काटी, इतनी ज़ोर से कि खून निकल आया, पर वो ख्वाब नहीं था। वो बच्चा आगे बढ़ा और मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गया और कहने लगा, तुमने दरवाजे पर दस्तक देकर मुझे बुलाया था, अब मैं नहीं जाऊंगा। उसके अल्फाज की आवाज़ बच्चे जैसी नहीं थी। वो बूढ़ी, भारी और गहरी थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों।
मैंने डर से आंखें बंद कर लीं और मुझे नहीं पता कि कब मुझे नींद आ गई। और जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। हर चीज़ नॉर्मल थी। दरवाज़ा खुला था और कमरे में कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा शायद मेरा वहम था, डर की वजह से मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर मुझे मोबाइल का फ्रंट कैमरा खुला हुआ मिला और रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। रात 12 बजे के बाद की। मैंने वीडियो प्ले किया। उसमें मैं सो रहा था और मेरे बिस्तर के पास वही बच्चा खड़ा मुझे देख रहा था। फिर वो आहिस्ता से नीचे झुका और कैमरे के बिल्कुल सामने आकर उसने एक जुमला बोला, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और वीडियो यहीं ख़त्म हो गया। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं आईने में अपना चेहरा नहीं देख पा रहा। हर बार जब भी देखने जाता हूँ मेरे पीछे वही सफ़ेद बच्चा खड़ा होता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि अब मैं ठीक नहीं लग रहा। मेरी आंखें अंदर धंस गई हैं और चेहरा जर्द पड़ चुका है। और सबसे खौफनाक बात, आज सुबह जब मैंने आईने में देखा तो वो बच्चा मेरे पीछे नहीं था बल्कि वो आईने के अंदर था, बिल्कुल मेरी जगह, और मुझ पर खाली सफ़ेद चेहरा था। आज रात जब मैं सोने जाऊंगा मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर से अब क्या चीज़ जागेगी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें ज़रूर कहूँगा, स्कूल के दरवाजे पर कभी दस्तक मत देना। अगर तुमने भी कभी कहा कि मैं आ गया हूँ तो समझ लेना वापस जाने वाले तुम अकेले नहीं होगे। और अब जब मैं ये आखिरी लाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी सांसें टूट रही हैं और मेरे कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो चुकी हैं और इस स्क्रीन के पीछे मुझे फिर वही सर्द सांसें महसूस हो रही हैं। आईने में मेरा चेहरा अब भी धुंधला है, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है वो मेरी नहीं है। आज वो पहली बार बोला, बिल्कुल मेरे कान के पास आकर, अब तुम्हारी जगह मैं रहूँगा और तुम मेरे अंदर। अगर तुम ये कहानी यहाँ तक सुन चुके हो तो एक बात पक्की समझ लो, खौफ उस चीज़ से नहीं होता जो तुम्हारे सामने खड़ी है, बल्कि खौफ उस चीज़ से होता है जो तुम्हारी जगह लेकर खामोशी से तुम बन जाती है। और शायद वो अभी तुम्हारे इर्द गिर्द ही मौजूद हो, बल्कि वहीं जहाँ तुम्हें लगता है अंधेरा खाली है। इसलिए आज के बाद रात को कभी तन्हा मत रहना, और अगर कभी कोई दरवाज़ा खुद खुल जाए तो पास मत जाना। बस अब इस कहानी को यहाँ ही ख़त्म समझो, क्योंकि अगली आवाज़ शायद तुम्हारा नाम लेकर आए। अगर तुम चाहते हो वो तुम्हारे पीछे ना आए तो अभी इसी वक्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। कहते हैं जिस कहानी को लोग जिंदा रखते हैं वो चीज़ें उससे दूर रहती हैं, वरना अगली बार स्क्रीन के पीछे जो सांस तुम्हें महसूस होगी वो मेरी नहीं होगी।